प्रभु कृपा से सुना रही सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय और अंत में आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा पाठ। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो कथा शुरू करने से पहले सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। अब राजा पृथु ने महर्षि नारद जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत तो मुझसे कहा और जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना भी, पर अब मुझे उन दो नदियों के प्रभाव से यह जो काम हुआ था वह भी मुझे बताने की कृपा कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उसे भी ध्यान पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तब नारद जी बोले कि हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शरीर है और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य तो स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो मैं कैसे। पर फिर भी चूंकि आपने मुझसे पूछा है, इसीलिए आपको मैं इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुषु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर और समस्त देवताओं के साथ यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने भी ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। तब इस पर भगवान विष्णु बोले कि यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? और उसके बाद महर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन करते हुए भगवान शंकर जी ने भी ऐसा ही करने को कहा। और यह बात सुनकर महर्षि भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। अब जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची और ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली कि जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी और आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसीलिए आप सभी जड़ रूप नदियाँ होंगे। और फिर नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी और देवताओं के मना करने के बाद भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली कि त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी तो पति हैं। तुमने यह श्राप मुझे व्यर्थ ही दिया है, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। और तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम कर बोले कि हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। चूंकि यह शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसीलिए यह शाप तुम वापस ले लो। तब त्वरा बोली कि हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश भगवान का पूजन नहीं किए जाने के कारण ही ये विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सभी अपने
अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। और फिर नारद जी ने राजा पृथु को बताया कि हे राजन, त्वरा के ये वचनों को सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से नदी बनी कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हुई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सह्य पर्वत पर ही फेंक दिया और फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हुई। गायत्री और त्वरा भी दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी और उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद महर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या फिर सुनाएगा, उसे सभी नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। बोलिए भगवान विष्णु की जय। और इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे इसके आगे आने वाले अध्यायों में। और अब सुन लेते हैं श्री तुलसी चालीसा पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवास, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही माति यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नीम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विदित पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक
का साधन सोवे नित्य पवित्र सिद्ध जाहि। है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव से माँ तुझे नित ध्यावे गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। तो बोलिए तुलसी माता की जय। श्री तुलसी चालीसा पाठ संपूर्ण। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।